कितनी धुंध पड़ी हुई है, माय गॉड, कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने क्लिनिक जहाँ लेते होती है, और ये देखिए आज धुंध बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, इसलिए गाड़ी चलाने में आज ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था सुबह सुबह। तो अभी आ चुकी हूँ। अभी हम लोग को फ्लो चलना पड़ेगा। दुर्मी सेंटर में अब मैं निकल चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ, मेरा हो चुका ट्रीटमेंट और सबसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ भी बहुत भीड़ रहती है। अभी जा रहे हैं, अभी लेंगे हम बाहर से ऑटो बस लूँगी यहाँ से, बस आगे से रिक्शा। और मैं आ गई थी मैं आने के बाद शूट नहीं कर पाई, सॉरी, क्योंकि आने के बाद लल्ली ने मेरी मोबाइल ले ली थी, उसको क्लास लेना था और वो क्लास लेने लगी थी। फिर उसके बाद मैंने आके खाना क्या नाश्ता बनाया और हम लोगों ने खा के, और मैं बता रही थी, जैसे बताई कि मैं रात भर सोई नहीं थी और मैं आते ही सो गई थी, मतलब खा पी के कुछ काम धाम करके फिर उसके बाद सोई थी। और आज तो मेरा फ़िल्टर भी ख़राब था, तो उसको भी बनाने के लिए बुलाया गया था, मतलब जो भी बनाता है तो आया था बना के, फिर वो चला गया। फिर उसके बाद पानी वानी भरा, फिर हम लोगों ने खाना, चाय पानी जो भी बनाना था बनाया हम लोगों ने। और ये देखो अभी ये रो रहा है, उठ गया है लेकिन रो रहा है, क्योंकि लाडो ने इसके साथ फ़ोटो खींची थी, इसको रोना आ रहा है, बहुत रोना आता है इसको थोड़ी थोड़ी बात पे। तो अभी उठ चुके हैं, थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सर और सब भारी हो गया, सब दर्द होने लगा था, बॉडी तो मतलब काम ही नहीं करती। अब सोचो जो रात भर आवाज़ अभी भारी होगी, जो रात भर बंदा सोया ना हो उसका शरीर कैसे रहेगा। तो अभी उठ चुके हैं और चलते हैं। मैंने रेडी भी होगी, मुँह हाथ धो लिया मैंने, अब जा रही हूँ अपने शॉप पे बैठने। उठ के अंशी को दूध पिला दिया मैंने, दूध पी लिया। अब हाँ, आने के बाद शॉप भी खोला, झाड़ू वाड़ू सब लगाया, मतलब बहुत सारे काम किया, सब डिटेल नहीं दे सकती। फिर उसके बाद ब्लॉग नहीं बना पाई, तो अब ब्लॉग शुरू किया है हमें और अब ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा रात तक। बेबी क्या कर रहा है, चले नीचे। अब देखो रात को नींद आती है कि नहीं आती है, प्रॉब्लम है आजकल मेरे साथ, मुझे नींद नहीं आ रही है आजकल रातों को, तो देखते हैं आजकल। अरे बाबू ये क्या कर रहा है, टॉय लिया है, टॉय काउजुम, काउजुम मतलब काउ टूट गया इसका, मतलब गाड़ी टूट गई इसकी, काउजुम तुम नई गाड़ी चाहिए। हाँ
हाँ तो फिर चलते हैं दुकान में, फिर पूछते हैं चाय पियेंगे तो बनाओगे, नहीं तो चाय के इतने शौकीन नहीं है, चाय मूड करेगा तो पियेंगे, तो फिर चलते नीचे दुकान में। फिर तो अब जल्दी है दुकान की तरफ। एक मिनट लाइट चला लूँ। हाँ जैसा कि बताया था कि आज कितनी धुंध पड़ी थी, बहुत भयानक धुंध पड़ी थी। मतलब ये मतलब इस सर्दी की पहली धुंध थी इतनी भयानक, जो मतलब पास से भी लोग दिख रहे हैं। कैमरे में तो शायद थोड़ा बहुत दिख भी रहा था, लेकिन आम सामने से मतलब जैसे हम फ्रंट में रियल में वैसा नहीं दिख रहा था। गजब की धुंध तो पड़ी है, बट इतनी गजब की धुंध आज पहली बार पड़ी थी। हर जगह की लाइट ऑफ है। अंशी बेटा स्लीपर पहनिए। हाँ तो वैसे हम लोग जग चुके हैं और यहाँ से ऑफिस में आ चुके, अपनी शॉप देखने आए बेबी। ये वो तो ठीक है, जगह कैसे? मैं बोल के सोई थी कि मुझे 2 घंटे बाद जगा देना। लली तो किसने जगाया? लली ने जगाया कि मम्मी 2 घंटा हो गया। तू चिल्ला के रही थी। अरे यार लंच में मुंह हाथ धोने गई हूँ, मतलब फ्रेश होने गई हूँ। हाँ बाथरूम तो मैं भी आया हूँ। वो वाला फ्रेश मतलब मुंह हाथ धो रही थी, उसी में लली चिल्ला रही कि बाबू रो रहा है, बाबू रो रहा है। उसे भी चिल्लाई कि तुम हमेशा क्या लड़ने लग रही, क्यों उसको हमेशा रुलाती रहती हो? तुम्हारा बच्चा ना खुद रोता है, वो रुलाता नहीं है कुछ। जाओ जाओ पकड़ के लाओ। आज में भी अच्छा चेयर पे बैठा है। हाँ वो चेयर पे बैठा है। ठीक है। तो आज लल्ली की डिमांड है कि मम्मी पापा बाहर से खाना खाएंगे मम्मा। मैं तो ले आऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसे तो। अभी मेरे जमा यार मुझे नींद आ रही है, लेकिन सोऊंगी नहीं। चलो दुकान पे। कोई कस्टमर आया था क्या? धागा लेने धागा लेने। अच्छा तो गाइस आ चुके हैं मैं अपनी शॉप में। ये देखो मेरी शॉप। और ये शॉप मेरे घर में ही है। देखो यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से ये मेरे घर के अंदर है। और घर में होने का ये बेनिफिट है कि मुझे जब टाइम मिलता है तो आके शॉप में बैठ जाती हूँ, बाकी अपना घर का भी काम कर लेते हैं, साथ ही साथ दोनों हो जाता है। और ये मेरे बाहर का नजारा, मेरी कॉलोनी का, और बाहर से का। तो हे गाइस अब आ गए हम अपने किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ। आपको देख के क्या लग रहा है? मैं बनाने जा रही हूँ बूंदी। तो इसके लिए सबसे पहले बर्तन ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा ही सा मात्रा में। चलो इसे बता देती हूँ। तो मैं बनाने जा रही थी बूंदी। तो है गाइस हम आ चुके हैं किचन में और मैं बनाने जा रही थी ये दही रहा, और देख के पता चल रहा है कि क्या बना। ये रहा दही और ये रहा बूंदी। तो मैं बनाने जा रही हूँ रायता। तो इसके लिए ये बर्तन ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा है लेकिन। तो मैं बनाने जा रही थी रायता, क्योंकि आज हम लोग का खाना बाहर से होगा। तो मैं पहले रायता बनाती हूँ। तो मैं बना रही थी रायता और ये मेरा तैयार हो गया सारा मटेरियल। इसमें मैंने धनिया डाल दिया है और एक हरी मिर्च डाल दी पतली पतली बारीक काट के, और नमक, काला नमक और जीरा पाउडर डाला है, और कुछ नहीं डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सा मैं दही में पानी में डाल दी क्योंकि ये सोक करेगा। और ये डाल दे रही हूँ, क्या नाम है तो क्या बोलते हैं, बूंदी। अरे यार कहीं ज़्यादा ना हो जाए, 1 मिनट कम कर होती है। तो ये डाल दिया बूंदी, मैंने कम नहीं किया, वैसे ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं बनी, इतनी इसकी ठीक रखी है। तो अब इसको ढक के रख देंगे जब तक हमारा खाना। तो हमारा रायता तैयार हो गया, बूंदी रायता। तो है गाइस अब आ चुके हैं हम घर में
और मैंने शॉप मतलब शॉप बढ़ा दी है। और मैंने नीचे आग भी सेकी थोड़ी सी, गले में ही चल रही थी तो दुकान के सामने ही था तो आग भी सेक रही थी, प्लस अपना दुकान भी देख रही थी। और अभी आके बैठी हूँ। अंशी को दूध पिलाए, देखो दूध लेके आई थी, थोड़ा ही दूध पिया, इतना भर के लाई थी, इतना में इसने इतना ही पिया। और ये खेल रहा था। तो आज इसकी दीदी अभी है नहीं, इसकी दीदी गई है। कहाँ गई दीदी? आप किकी कहाँ गई है? के पास। किकी और पापा गए हैं बाहर से खाना लाने, क्योंकि आज लाडो का मन कर रहा था कि बाहर का खाना खाने के लिए। तो वो कल से बोल रही थी कि मामा बाहर का, तो मैंने कल तो बना दिया था कि नहीं बाहर का रहने दो, बाहर का क्यों खाना। बट उसका मन कर रहा था कि नान खाने का, तो काफ़ी टाइम हो चुका था हम लोग को बाहर का खाएं। तो बाहर का खाना लाने गई है वो, सीटू दोनों गए हैं बाहर से। इरादा तो था कि साथ में चलते सब मतलब, लेकिन फिर ठंडी थी तो फिर सोचे क्या ठंडी में जाना यार। हाँ तो फिर ठंडी में क्या जाना, घर ही पे लेके आओ, घर ही पे खा लेते हैं और शकुन के साथ खा भी लेंगे बैठ के। फिर बाहर आजकल आज ठंडी वैसे भी, आज मैंने बताई थी आज सुबह कितना ज़्यादा ओस पड़ा था, कोहरा पड़ा था। आज ठंडी है भी बहुत ज़्यादा, तो ठंडी है तो फिर बाहर बच्चों को लेके जाना, तो इसीलिए घर पे ही मंगा लेते खाना, घर पे ही खा लेंगे। और मैंने रायता बना दिया, रायता आपको दिखाया कि मैंने रायता बना दिया। रायता भी मुझे खाने के साथ ना रायता बहुत पसंद है, तो रायता जब हम लोग बाहर जाते हैं तो रायता लेते हैं, तो रायता के 100-150 रुपये चार्ज लग जाती है उतनी सी रायते के। इससे बढ़िया 2 पैकेट दही लेके आओ, एक बूंदी का पैकेट, 30-40 रुपये में पूरा रायता घर पर तैयार हो जाएगा। तो मैंने घर पर ही रायता बना दिया, बाकी खाना लेने गए हैं और देखिए क्या लेके आते, फिर आते तो खाते हैं। फिर बाकी सारे काम हो ही गए हैं। काम कभी ख़त्म होते हैं? जो आज ख़त्म होंगे, तो काम तो लगे ही रहते हैं ज़िंदगी के। काम जीना है तो करना है यार, इसमें क्या है। तो अभी वेट कर रहे हैं उन्हीं का। और लगाई थी टीवी भी, तो मैंने सोचा पहले रायता बना लेते हो, कहीं आ जाएंगे फटाक से तो फिर रायता बन नहीं पाएगा। तो रायता बना दिया मैंने, अब आने ही वाले ही होंगे और फिर मिलते हैं आपको खाने पे। और आज बताना भूल गई मैं, क्या बताने वाली थी, कुछ तो बताने वाली थी बट भूल गई मैं। चलो याद आता तो बताती हूँ आपको। तो पता है आज मेरा बाबू ने ढेर सारा ये पिच्ची लेके पिच्ची मार रहा है, इससे मच्छर मारने वाले से पिच्ची मार रहा है। देखो अभी पिच्ची मार रहा है। घर में आते ही ना, ये देखो जब तक बाहर रहेगा तब तक तो ये पहनेगा पैजामे, घर में आते ही हाफ कच्छे पे आ जाता है लड़का। देखो मच्छर मार रहा है कैसे। वैसे बहुत मच्छर तंग कर रहे हैं यार, पता नहीं सर्दी में मच्छर होते नहीं, लेकिन मच्छर फिर भी हैं रात को ना। और इस समय फ़ैन ख़राब हो चुकी है, फ़ैन जाम हो गया है तो फ़ैन भी नहीं चल रहा है, मच्छर बहुत लग रहा है। और ना जब रूम बंद करके सो ना, तो मुझे तो शुरू से ही प्रॉब्लम है, मुझे बिना फ़ैन के नींद आती ही नहीं, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बट मुझे फ़ैन चाहिए। तो फ़ैन चलता है तभी नहीं आती, भले रजाई ओढ़ लो, कम्बल ओढ़ लो, जो कुछ ओढ़ना है ओढ़ लो, बट फ़ैन चलना चाहिए। फ़ैन नहीं चलेगा तो फिर नींद नहीं आएगी। तो आज रात तो वैसे मेरे मतलब 2-3 दिन से क्या काफ़ी दिन से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ रात भर। अभी मैंने परसों भी नहीं सो पाई, पूरी रात जगी रही, फिर जल्दी सो गई। मतलब उस दिन दूसरे दिन जाके मैं रात में सोई। और मतलब नहीं सोने के कारण आप जिस टाइम में सो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका शरीर जो है ना अनकंट्रोल हो जाता है। मतलब एक अजीब सी फीलिंग होती है आपको काम में किसी भी काम, एक गिलास पानी में भी आपका ध्यान नहीं होता कि एक गिलास पानी भी उठा लो आप, ऐसी हालत हो जाती है। तो सोना बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। आज मैं नहीं सोई थी, तो आज मैंने मतलब सीटू ने बोल ही दिया था कि धूमी जाओ तुम, जहाँ मैं अपनी फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ तो वहाँ जाओ तुम, क्योंकि तुमने जाना बंद कर दिया तो तुम्हारा मतलब रूटीन भी ख़राब हो गया। तुम मतलब वहाँ जा रही थी तो मेरी रूटीन सही हो गए थे, नींद आती थी, टाइम पे सो जाती थी मैं, मतलब टाइम पे आए ना नींद आ जाती थी रात को और मैं सो जाती थी। बट आजकल फिर से वही हो गया, सो नहीं पा रही हूँ मैं। तो फिर से जाना, आज गई थी तो आई हूँ, फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो ज़्यादा नहीं 1-2 घंटे के लिए सोई थी। तो वही सीटू कर रही इतनी जल्दी जग कैसे गई, तो मैंने बोला बोल के सोई थी यार, मुझे दुकान देखनी थी, क्योंकि दुकान ओपन कर रखी थी तो देखना तो ज़रूरी है, तो दुकान देखना है तो उसके लिए हाथ दुख जाता है ना मोबाइल पकड़े पकड़े। तो और मैं सारा सबको सूट नहीं कर पाई, वो लाडो ना मतलब लाडो को क्लास भी लेना होता है इसी मोबाइल से,
तो आते ही मतलब दिखा नहीं पाई कि मैं कब आई हूँ और मैंने क्या क्या किया। उस समय लाडू का क्लास चल रहा था तो उसने क्लास लेने लगी, तो इसलिए नहीं शूट कर पाई। बट कोई नहीं, सब चलता है। मैंने बता ही दिया कि मैंने क्या क्या किया था। और अभी बस खाने का इंतज़ार है, जल्दी से आ जाए खाना, फिर खाएंगे हम लोग खाना। और सब अंशी बेबी चाहिए नम नम, और चाहिए पापा को चीची। तो फिर मिलते हैं सीटू और लल्ली के आने के बाद। तू नम नम पीना बाबू को। ओके, तो अंशी को बुला लेते हैं दूध। अच्छा तो दोस्तों देखो, यहाँ सीटू आ चुके हैं मेरे, और ठंडी में देखो कपड़े निकाले। कैसे मार रहा था? ओए कैसे मार रहा था? नहीं, चोट लगी उसके पैर पर, वैसे फोड़ा हो रखा है, समझ नहीं आ रहा। वो बोल रहा है दवाई लगाने के लिए, समझ नहीं आ रहा कौन सी दवाई लगाऊं। पीली वाली तो लगाने ही नहीं देता ना। चलो आओ खाना खाते हैं पहले फटाफट। चलो मैं तो तैयार हूँ, मैं तो खाना लेके आई। चेयर अभी रख, आप जब आए ना तो चेयर ही डाल रही थी इसके अंदर। बस रायता बनाना भूल गई मैं। कोई नहीं, कैसे नहीं खाएंगे तो इतना टाइम नहीं है। चलो ठीक है। नहीं मैं बटर नान खोल रहा हूँ पहले तो। तुम अपने चूचू नान खा लो। कौन सी सब्जी? बट अभी सर्दी में क्या होता है कि सुबह उठने पर इतनी ठंड लगती है, रैस निकलने का मन नहीं करता, इसलिए काम नहीं हो पाता है। अच्छा तो है गाइस, जब हम लोग का खाना पीना हो चुका और मैं खाने का पूरा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। मेरी नहीं, फोन की, मतलब फ़ोन की बैटरी बंद हो चुकी, तो पूरा शूट नहीं कर पाए। बट खाना बहुत मज़े का था और बहुत टेस्टी था खाना। वैसे ही मुझे मुरली वाले का खाना बेस्ट लगता है। मुरली वाले बताओ क्या कि कौन है मुरली वाले? मुरली वाले जो द्वारिका मोड़ पे रहते हैं ना, उनको मालूम है कि मुरली वाला कौन है। मुरली वाला एक रेस्टोरेंट है, उसका खाना मुझे बहुत टेस्टी लगती है। मैं जब से दिल्ली में आई, मतलब मुझे उसी का खाना सबसे बेस्ट लगता है। मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट को ट्राई किया, बट मुरली वाले का बेस्ट मुझे अच्छा लगता है, बाकी सबकी नहीं पता। और खाना पीना खा लिया, खाना बहुत टेस्टी था और इतना पेट भर के खाया कि अब जबरदस्त आ रही है नींद। जैसा कि मैंने बताया कि रात को सोई नहीं हूँ और दिन में मैंने बस 2 घंटे की नींद ली है, तो अब आने लगी मुझे नींद। और मेरा अंशी भी आज थोड़ा बहुत खा लिया। अंशी बेटा देखो, हाय बोला आपने बाबू? नम नम नो नम नम नो, ये देखो नम नम नो। इसके तो हाथ में दिन में मोबाइल रहता है, बट कोई तो बहुत बिजी रहता है इंसान। और ये रही मेरी लाडो रानी जो खाई। खाना कैसा था बेबी? बहुत अच्छा। अच्छा सीटू बताइए। मस्त, सोया चाप तो असम था। और कुछ कहना चाहते हैं? वो पैसा वैसा नहीं दिया उसको मारो। रेस्टोरेंट में लेगा? हाँ। कौन देता है पैसे? उसको याद ही नहीं तो आगे लेके। अरे मतलब कह रहे उसकी तारीफ या जो भी होता है, उसने पैसा नहीं दिया एडिटिंग वो करने का कि मार। अच्छा हाँ वो किया जा रहा है। तभी लोग थोड़ी सी तारीफ कर रहे हैं। जब भाई हमारा पैसा लगा है तो हम तो बोलेंगे ना कि अच्छा था। अपना पैसा कौन खराब करता है, खुद बताओ। है ना? अब पैसे लगा के बोलो। और मेरे वो बता दो, रायता कितना अच्छा बनाया था मैंने। हाँ पहली बार घर का रायता मुझे इतना टेस्टी लगा जिससे लाके रेस्टोरेंट एकदम गाढ़ा गाढ़ा डार्क डार्क। मतलब मेरा रायता अच्छा नहीं लगता इतना टेस्टी लगता है, बट आज सबसे यार कंपैरिजन हमेशा ही होता है ना कि मतलब कौन सा कब से। जैसे हम दिल्ली की सर्दी है, इतने सालों का रिकॉर्ड, साला हर साल एक न्यूज जरूर आती है कि इतने 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन बेबी इस साल सर्दी, रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाती। इस साल सर्दी है। पिछले साल बहुत ज्यादा थी बनो, इस साल इतनी है नहीं। पिछले साल की हालत खराब थी। इस साल ना बारिश जो कर दी है ना, उसके कारण जो सर्दी है ना वो है। और पिछले साल नहीं थी, पिछले साल थी जब प्रकाश था। पिछले साल था। और प्रकाश पिछले साल ही तो सर्दी में है। नहीं पिछले साल नहीं था सर्दी में। तो शादी हुई थी ना इसकी। हाँ, तो पिछले साल ही था उसे, पर पिछले साल सर्दी बहुत ज्यादा थी। अच्छा बहुत ही ज्यादा। तो गाइस इसी के साथ मेरा रायता कैसा लगा और मेरी ध्रुमी सेंटर कैसा लगा आप लोगों को बताना, और आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। और इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।